हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है IOLC की तरफ से, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेटेड लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 2025। पूरा आपका 2018 पेजेस का डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। आपको क्या क्या फॉर्मेट चाहिए, डिक्लेरेशन क्या है, अंडरटेकिंग क्या है, वो भी सब यहाँ पे मेंशन है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का किस तरीके से जाएगा, OBC NCL का, EWS का, तो ये इस तरीके से PWBD का, सब तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज के जो फॉर्मेट है वो मेंशन किए गए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिटेल में यहाँ पर जाएंगे। इस एडवर्टीजमेंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेन चीजें आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरा एडवर्टीजमेंट डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो ये नोटिफिकेशन आपका 1 मार्च 2025 को आया था और यहाँ पर जो पोजीशन आपको वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो है आपकी यहाँ पर सिंपल सी कौन सी पोजीशन है एस्पिरेंट्स, दैट इज असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ग्रेड A नोट की आपकी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, जिसके लिए टोटल आपके पास 97 पोस्ट हैं। आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, SC के लिए 13, ST के लिए 6, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 24, EWS के लिए 9 और PWBD के लिए 10। ठीक है, इसके अलावा अगर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें यहाँ पर तो लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव बीन अवॉर्डेड मास्टर्स डिग्री। आपको PhD नहीं चाहिए, मिनिमम मास्टर्स डिग्री चाहिए। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट थ्रू रेगुलर फुल टाइम मोड, यानी कि फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स इन MSc इन केमिस्ट्री शेल इंक्लूड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जो भी आप यहाँ पे इक्विवेलेंट डिसिप्लिन चूज करेंगे उसमें ये सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसके अलावा केमिस्ट्री के अलावा जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट है, टॉक्सिकोलॉजी के स्टूडेंट है, जियोकेमिस्ट्री के हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो यहाँ पर क्या नहीं करे जाएंगे, कंसीडर नहीं करे जाएंगे। वो लिखा हुआ है एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये सारी ब्रांचेस विल नॉट बी कंसीडर्ड टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट्स जो जनरल, OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम 60% होना चाहिए मास्टर्स में, और 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST और किसको दिया हुआ है, PWBD कैटेगरीज को दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आप इस PDF में देख सकते हैं। देन इन्होंने आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके बारे में बताया हुआ है, और एज लिमिट के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 28/2/2025 की डेट के हिसाब से आपको अपनी एज निकालनी है। मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए जनरल के लिए और EWS के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। OBC NCL को 3 इयर्स यानी कि वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वालों को 5 साल, PWBD वालों को 10 साल, और एक सर्विसमैन को यहाँ पर 5 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है एस्पिरेंट्स, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें और सारी चीजों की कि आपका मिनिमम कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा, ये सब कुछ भी मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन बेसिकली आपका वही जैसे आप अपने एग्जाम्स देते हैं, पहले CBT बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसके 2 पार्ट होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और डिसिप्लिन नॉलेज। देन आपका GD ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। CBT वाला जो आपका पेपर होगा इसमें टोटल 135 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर जो टाइम अलॉट दिया जाएगा आपको वो 120 घंटे यानी कि 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर जो है वो होने वाला है। CBT में भी कंडक्टेड इन 1 और मोर सेशंस इन अ सिंगल डे। और उसके बाद यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे MCQ हैं, यानी MSQ और NAT आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। पेपर इंग्लिश और हिंदी ओनली में आपका लिया जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप सब कुछ यहाँ पर एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेट्स के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एस्पिरेंट्स, और कोई इंफॉर्मेशन। यस, ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो CBT में मिनिमम आपके 100 में से 40 यानी कि 40% जनरली आपके यहाँ पर रहना चाहिए, और वहीं पर अगर SC ST PWBD और EXSM यानी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 35 नंबर रहना चाहिए 100
में से सीबीटी में, और जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू में 40% और 40% आपका वेटेज होना चाहिए, तब यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद एस्पिरेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 1 मार्च को ओपन हो गए थे। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फी के साथ सबमिट करने की, वो आपकी है यहाँ पे 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च तक आपके पास समय है। जो आपका सीबीटी का टेंटेटिव मंथ है वो अप्रैल है। जो टेंटेटिव शेड्यूल है, जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, वो सीबीटी से 7 दिन पहले आ जाएंगे, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा लगभग सीबीटी के 6 हफ्ते बाद तक आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, सिंपली आप लिख लीजिए IOLC रिक्रूटमेंट 2025, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगे। मैंने भी यहीं से ओपन किया, आप भी ओपन कर सकते हैं, और आपको जरूर फिल करना चाहिए अगर आप एलिजिबल है तो। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स।